नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएन झा ऑफिशियल में। साथियों, आज मैं एससीईआरटी वर्ग 7 के भूगोल की पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है, मौसम संबंधी उपकरण, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप बिहार शिक्षक बहाली सक्षमता परीक्षा सहित किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर निश्चित रूप से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इसके माध्यम से हम प्रदान करेंगे। तो साथियों, यहाँ पवन, राजू, मीना, इकबाल ये सब खेल रहे हैं और इसी बीच बच्चों में चर्चा चलती है कि आज का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। तो अब बच्चे तापमान के मापन से संबंधित जो बात है उसको नहीं जान रहे हैं। अब इसमें हम विभिन्न मौसम संबंधित जो उपकरण है उसकी जो माप होती है, इसी चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, एक यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप याद रखेंगे। पहला, कि तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे डिग्री सेल्सियस के रूप में व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो वैसे तापमान के कई मात्रक है, कई मानक हैं, लेकिन जो इसका मानक है, मात्रक तो कई है लेकिन मानक इकाई जो है, मानक के रूप में डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है, अर्थात बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जिसको आप क्वथनांक और हिमांक भी कह सकते हैं। जिस पर जम जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जिस पर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब यहाँ बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि रात में हमारी शरीर का जो तापमान था, टेम्परेचर था, डॉक्टर ने बोला कि 100 डिग्री पार कर गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिए, डिग्री की बात बच्चे कर रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लगता है, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। और यहाँ जो बुखार हम लोग मापते हैं उसको इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की सहायता से मापते हैं, और एक और अन्य स्केल उपयोग किया जाता है शरीर के ताप को मापने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। और इसका जो स्केल होता है वो फ़ारेनहाइट में ताप को मापते हैं, जबकि दैनिक तापमान यानी शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है, और उसमें 0 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और जितना पर पानी उबलता है अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस 210 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। और इस स्केल में मानव के शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और इसी को सेल्सियस में व्यक्त करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो निश्चित रूप से साथियों, आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग, जो शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग किया जाता है, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, जबकि दैनिक तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। आप इसे याद रखेंगे। आधुनिक आधुनिक वेधशालाओं में मौसम संबंधी सूचनाओं का मापन रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा स्वतः व निरंतर होता रहता है। जो वेधशाला होता है वहाँ पर मौसम संबंधी जो रिकॉर्ड है वो स्वतः होता रहता है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा। तो आप इसे भी याद रखेंगे। यहाँ कुछ दिखाया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, डिग्री फ़ारेनहाइट को 100 डिग्री सेल्सियस 210 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जिसके आसपास हमारे शरीर का तापमान होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है। तो इसे आप सब याद रखेंगे साथियों। और यहाँ पर एक क्लिनिकल थर्मामीटर को दिखाया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं, इसको समझाया गया है। हाँ, अब ये इसको देख सकते हैं, पवन दिशा सूचक है। वो पवन दिशा सूचक जो बनाया जाता है, एक लोहे की छड़ पर जो है ना एरो बना करके रख दिया जाता है, और जिस दिशा में हवाएं चलती हैं उस दिशा की तरफ जो एरो होता है, तीर का जो अगला हिस्सा होता है वो हवा की दिशा को दिखाता है, और जो पीछे वाला होता है वो हवा की विपरीत दिशा में हमेशा इंडिकेट करता है।
तो इसको भी आप देख लेंगे। और ये जो है साथियों, यहाँ देख सकते हैं पानी को मापते हैं, वर्षा को रेन गेज बोला जाता है। यहाँ इसकी सहायता से कहाँ पानी कितनी होती है उसको वर्षा मापक यंत्र कहते हैं, रेन गेज। इसकी सहायता से माप लिया जाता है। और आप देख ही सकते हैं इसी तरह से जो बच्चों का बातचीत चलता रहता है। और अब हम इसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं, जैसा कि मैंने चर्चा भी किया है, और शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापते हैं। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ जो होती है वो यहाँ मिसप्रिंट है कहा जाए तो हमेशा हवा की वायु की दिशा में हो जाता है, नहीं विपरीत दिशा में रहता है। जिधर एरो रहता है तो उसका अग्रभाग रहता है, वो वायु की दिशा को दिखाता है। और वर्षा की मात्रा को रेन गेज से मापते हैं। यहाँ रेन गेज पवन की दिशा को बताता है, रेन गेज वर्षा की मात्रा, विंड वेन जिसको वायु दिक्सूचक कह सकते हैं, हाँ, तो ये पवन की दिशा बताता है। और थर्मामीटर दैनिक तापमान को बताता है। फिर फ़ारेनहाइट शारीरिक तापमान को बताता है। तो इस तरह से साथियों ये हमारा SCERT वर्ग 7 की जो पुस्तक है हमारी दुनिया, इसकी 13 अध्याय की हमने चर्चा कर ली। सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम बहुत ही जल्द इन सभी जो क्वेश्चंस आंसर हैं, सिर्फ इसमें तो आपने देखा कि हमने डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को रखा, लेकिन अब सिर्फ इनसे बनने वाले प्रश्नों को एक वीडियो में समेट कर आपके बीच रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।